गाइज आज के दिन की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में। बहुत ही कमाल की कंपनी है। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी के अंदर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको एक जो पैसा है वो बहुत ही अच्छा कमा के इस कंपनी की मैं बात करूँ तो देगी। रिटर्न की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है इस कंपनी के अंदर वो देखने को मिल रहा है। और मेरा काम क्या है, आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक ढूंढ के आपको बताना है। इस कंपनी को आप डिटेल में समझो, वो कंपनी को एक उस कंपनी का जो बिजनेस है उसको समझो और बाद में इन्वेस्टमेंट करो। कोई भी कंपनी के अंदर कंपनी का प्राइस देख के या तो कंपनी का नाम देख के कंपनी के अंदर कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप वो जो स्टॉक है वो भागेगा, तब आपको जो स्टॉक है वो अच्छा लगेगा, लेकिन स्टॉक जैसे ही गिरने लगेगा तो वो स्टॉक को आप छोड़ के चले जाओगे। इसीलिए मैं आपको जो स्टॉक देता हूँ और वो स्टॉक को आप एक डिटेल में समझो, उसका कंपनी का बिजनेस को समझो। अगर आपको कंपनी का बिजनेस है उसके बारे में समझ में आ गया तो आप स्टॉक मार्केट कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं आपको वो एक गारंटी देता हूँ। और कोई भी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कंपनी के बारे में मैं पूरी डिटेल में समझ के बाद में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो बहुत ही कमाल की कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और आज के दिन की मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर स्लाइटली गिरावट देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर मैं बात करूँ तो लगभग 5 से 6% की रिटर्न है वो देखने को मिल रही है। 6 महीने के अंदर 3% की रिटर्न देखने को मिल रही है। 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट पैसा इस कंपनी ने डबल किया हुआ है। और 5 साल के अंदर इस कंपनी को भी 5 साल नहीं बोलना चाहिए, लगभग 3 साल ही देखने को मिल रहा है लिस्टिंग के हिसाब से मैं बात करूँ तो। और 3 साल के अंदर इस कंपनी ने 450% की जो रिटर्न है वो देखने को मिल रही है। कोई भी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते तो एक हमारा जो नज़रिया है वो एक लंबा होना चाहिए, मिनिमम 3 साल या तो 5 साल, तो ही एक बेस्ट रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ना कि फिर मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे चलो अभी कल मुझे इस कंपनी के अंदर डबल पैसा हो जाएगा या तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा सोच के हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। या तो मैं चलो इन्वेस्टमेंट आज किया हो और मैं सोचता हूँ कि मुझे 6 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छा जो पैसा है वो बना के ये कंपनी है वो देगी। तो स्टॉक मार्केट में एक इतना आसान नहीं है कि 6 महीने में या तो 2-3 महीने के अंदर या तो 6 महीने के अंदर कोई भी पैसा है वो अच्छा बना के कोई भी कंपनी दे देती है। ठीक है, एक कोई कभी कभार एक ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी रहेगी तो आपको 6 महीने के अंदर ही पैसा 200 गुना रिटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंपनी की मैं बात करूँ तो मिनिमम 3 साल या तो 5 साल के अंदर ही जो बेस्ट रिजल्ट है कंपनी के अंदर वो देखने को मिलता है। तो इसके लिए कोई भी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमारा नज़रिया वो एक लंबा होना चाहिए, तो ये जो अच्छा पैसा है वो शेयर मार्केट के अंदर बनता है। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो बहुत ही कमाल की कंपनी है। आगे मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो 16,000 का जो इस कंपनी का मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप टाइप की ऐसा बोल सकते हैं। एक इस कंपनी की मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग की मैं बात करूँ, इस कंपनी के कर्जे की मैं बात करूँ, एक डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की मैं बात करूँ तो एक ना के बराबर है, सिर्फ 1,87,00,000 कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की मैं बात करूँ तो सिर्फ 72 लाख का जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म कोई कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे जाके भी इस कंपनी की मैं बात करूँ, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो इसीलिए इसका बिजनेस है वो बिजनेस के अंदर मतलब आगे जाके बहुत ही अच्छा जो ग्रोथ है कंपनी का वो देखने को मिल सकता है। आगे मैं बात करूँ तो प्रॉफिट लॉस की 2019 के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट की मैं बात करूँ सेल्स की तो लगभग कितना था 650 करोड़। 2020 के अंदर सीधा कितना अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, 2150 करोड़ का कंपनी का 2020 के अंदर सेल्स है वो देखने को मिल रहा है। 2021 की मैं बात करूँ तो 2000 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। 2022 की मैं बात करूँ तो 2400 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ प्रॉफिट इस कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट की, जो आफ्टर टैक्स की मैं बात करूँ तो 55, फिर 148 करोड़, फिर 147 करोड़, फिर 276 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर के पास लगभग 40% की जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। रिटेलर एंड अदर की मैं बात करूँ तो लगभग 35% की होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो लगभग 16% की होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। और म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो 9% की होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो बहुत ही अच्छी है, वो भी देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम कौन सा है तो कैपी आईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में एक डिटेल में समझो, इसका बिजनेस समझो और बाद में इन्वेस्टमेंट करो।